कल के अवतार की 5 अद्भुत भविष्यवाणियाँ, कल के अवतार का चित्रण, कल के अवतार से जुड़ी अद्भुत बातें जिन्हें जानने के लिए आप भी होंगे उत्सुक। आखिर क्या कहते हैं धर्म ग्रंथ और पुराण? कल के अवतार के बारे में क्या है खास भविष्यवाणियाँ स्कंद पुराण के द्वारा हमें जानने को मिलती हैं। कैसे नजर आएंगे भगवान कल्कि और क्या इस अवतार में उनकी शादी होगी? क्या भगवान कल्कि वैष्णव देवी की तपस्या पूर्ण करेंगे? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, सुहानी मोटिवेशन वीडियो में आपका स्वागत है। कल्कि का नया युग, लेकिन उससे पहले हर तरफ होगा त्राहिमाम, क्योंकि मित्रों आने वाला है एक ऐसा समय जब चारों ओर एक भयंकर युद्ध की स्थिति बनेगी और यह एक युद्ध होगा अच्छाई और बुराई के बीच। इस दौरान ऐसा माहौल बनेगा जब लोगों को बुरी से बुरी परिस्थितियों को झेलना पड़ेगा और दुनिया में लोग कीट पतंगों की तरह मारे जाएंगे। तब लोग गुहार लगाएंगे एक ऐसे अवतार की जो इस भयंकर संकट से बचाए, और वही समय होगा जब प्रस्तुत होगा अवतार श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार। आखिर अवतार कल्कि अवतार जिनसे जुड़ी अनेकों भविष्यवाणियां हमें पुराणों के जरिए देखने को मिलती हैं, और उन्हीं में से 5 भविष्यवाणियों के बारे में मैं आज इस वीडियो में आपको बताती हूँ, जिन्हें जानना बेहद दिलचस्प होगा। वैसे मित्रों, कल्कि पुराण और अग्नि पुराण जैसे कई धर्म ग्रंथों में हमें भगवान विष्णु के अवतार के बारे में जानने को मिलता है। इन धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग के अंत में भगवान कल्कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार के रूप में अवतरित होंगे और धरती के सभी पाप और पापियों का नाश करेंगे। अब यह संसार का चक्र है मित्रों, जिनका जन्म है उसकी मृत्यु तो तय है, जिसका युद्ध उदय हुआ है उसका स्थिति भी होना तय है, ताकि फिर युद्ध हो। और इस तरह संसार का भी चक्र, जिस तरह इस युग की शुरुआत हुई उसी तरह उसका अंत होना भी तय है। कलयुग का अंत और फिर सतयुग यानी नए युग का उदय, लेकिन यह सब विधि के अनुसार होगा जो कि हमने ग्रंथों के द्वारा जाना है। हालांकि लोगों के बीच कल्कि अवतार से जुड़ी बातें पहले से ही चर्चा में है, पर यह चर्चा और भी ज़्यादा तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। असल में हाल ही में बॉलीवुड के कल्कि अवतार से जुड़ी एक फिल्म में पर्दे पर उतारी, तब से भगवान कल्कि के अवतार को लेकर लोगों में बेहद ही उत्सुकता देखी जा रही है। इस फिल्म का नाम है कल्कि 288। बड़ी खैर फिल्म के अलावा भी लोगों में कलयुग का अंत और भगवान कल्कि के आगमन को लेकर बहुत सारे सवाल होते हैं, जैसे भगवान कल्कि का जन्म कहाँ होगा, भगवान विष्णु का यह अवतार कैसे होगा, उनका परिवार, और इस तरह के बहुत सारे सवाल लोगों के मन में होते हैं। इन्हीं सब सवाल का जवाब देती है हमें स्कंद पुराण की 5 अद्भुत भविष्यवाणियाँ। आइए इन अद्भुत भविष्यवाणियों के साथ आपको रूबरू कराएंगे, जिन्हें जानने के बाद ज़रूर आपके मन में ज़्यादातर के सभी सवाल के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन वो जानने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक और, कल भगवान कल्कि और कहाँ जन्म लेंगे? मित्रों, सबसे पहले हम कल्कि अवतार के जन्म से जुड़ी भविष्यवाणी को जानते हैं। मित्रों, स्कंद पुराण में मौजूद इस भविष्यवाणी के अनुसार कलयुग में आखिर में जब पाप अपने चरम पर होगा तब भगवान विष्णु कल्कि के अवतार लेंगे। भविष्यवाणियों के अनुसार यह समय कलयुग और सतयुग के बीच का संधि काल होगा। वहीं भगवान के इस अवतार के लिए भी बहुत सी बातें हमें जानने को मिलती हैं। कहा जाता है कि भगवान कल्कि 64 कलाओं से माहिर होंगे। वहीं कल्कि पुराण के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के संभल गांव पर कल्कि का जन्म होगा। यही नहीं है, पुराणों में हमें कल्कि भगवान के जन्म की तिथि यानी तारीख के बारे में भी जानने को मिलता है। पुराणों के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म सावन महीने के शुक्ल पक्ष की 5वीं तिथि को संभल नाम के स्थान पर बताया गया है। वैसे मैं भी मुरादाबाद के पास, संभल मेरे ही मुरादाबाद के पास पड़ता है और मैं वहाँ ही रहती हूँ। खैर, कल्कि के पिता के बारे में पुराणों में कई खास जानकारी मिलती है, जिसमें बताया गया है कि भगवान कल्कि के पिता भगवान विष्णु के भक्त होंगे। उनका नाम विष्णु यशा होगा, जो ब्राह्मण
परिवार से होंगे। विष्णु यश वेदों और पुराणों के ज्ञाता होंगे व उनकी मां का नाम सुमति होगा, जिनके पुत्र के रूप में भगवान कल्कि जन्म लेंगे। दूसरा परशुराम होंगे, कल्कि भगवान के गुरु। मित्रों, दूसरी भविष्यवाणी हमें भगवान कल्कि के गुरु के बारे में मिलती है। जी हाँ मित्रों, भगवान कल्कि के गुरु होंगे जो उनके मकसद को मजबूत करने में उनकी शिक्षा देंगे। असल में भगवान कल्कि जो खुद विष्णु जी के अवतार हैं, वे अपने गुरु परशुराम जी से मार्गदर्शन पाएंगे। यह तो हम जानते ही हैं कि भगवान परशुराम जी विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है, उन्हें अमरता मिली हुई है और इस युग में परशुराम जी को कल्कि भगवान ने गुरु के रूप में देखा है। परशुराम जी के कहने पर ही भगवान कल्कि भगवान शिव की तपस्या करेंगे। इस तपस्या से उन्हें दिव्य शक्तियां मिलेंगी और उन शक्तियों का इस्तेमाल करके यह दुनिया से अधर्म का नाश करेंगे, फिर एक नया युग बनाएंगे, यानी एक बार फिर से धर्म की स्थापना होगी। केवल इतना ही नहीं है मित्रों, हमें पुराणों से भगवान कल्कि के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। तीसरा, वैष्णव देवी से विवाह करेंगे भगवान कल्कि। भगवान कल्कि की शादी के लिए पुराणों में हमें भविष्यवाणी मिलती है कि विष्णु जी के 10वें अवतार यानी भगवान कल्कि जिससे विवाह करेंगे उनका नाम होगा पद्मा होगा, जो खुद देवी लक्ष्मी का ही रूप होंगी। इस विवाह के बारे में श्रीमद् भागवत पुराण में भी काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार वैष्णव देवी जो भगवान राम से शादी करने के लिए कई युगों से तपस्या में लीन हैं, उनकी इस तपस्या का फल भगवान कल्कि ही देंगे, यानी भगवान कल्कि उनसे विवाह करेंगे। इस बात का जिक्र हम स्कंद पुराण और कल्कि पुराण में भी देखने को मिलता है कि माता वैष्णव देवी राम अवतार के समय से ही तपस्या कर रही हैं। चौथा, भगवान राम की तरह ही भगवान कल्कि होंगे। 4 भाई मित्रों। चौथी भविष्यवाणी हमें भगवान कल्कि के भाइयों के बारे में जानने को बताती है। भगवान कल्कि के बारे में कहा जाता है कि राम अवतार की तरह ही भगवान कल्कि के ही 4 भाई होंगे, जिनमें से 3 भाई सुमंत, प्रांग और कवि के साथ मिलकर कल्कि अवतार धर्म की स्थापना करेंगे और यही भाई कल्कि अवतार की पूरी मदद करेंगे। 5वां, भगवान विष्णु का कल्कि अवतार कैसा होगा। मित्रों, इन अद्भुत भविष्यवाणियों से 5वीं भविष्यवाणी बेहद ही अद्भुत है। इस भविष्यवाणी में हमें जानने को मिलता है कि अपने प्रभु के बारे में वह हमें कैसे नजर आएंगे। वैसे मित्रों, यह तो बता ही चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको बता दें, स्कंद पुराण के 10वें अध्याय में यह साफ साफ मौजूद है कि कलयुग में भगवान विष्णु का अवतार श्री कल्कि के रूप में संबल गांव में होगा। वहीं अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कल्कि भगवान बेहद ही खास तरह से उनके चित्र को नाकी किया गया है, यानी कल्कि अवतार का चित्रण हमें वहाँ देखने को मिलता है। इस चित्रण के अनुसार कल्कि अवतार के भगवान राम की तरह हाथों में तीर कमान धारण किए होंगे और एक सफ़ेद घोड़े पे सवार होकर आएंगे। यही नहीं, कल्कि पुराण में इस बात को भी बताया गया है कि भगवान कल्कि हाथ में चमचमाती हुई तलवार लिए सफ़ेद घोड़े पे चढ़कर पापियों का अंत करेंगे। मित्रों, आज हमारा देश भगवान कल्कि के अवतार के लिए कितना ज़्यादा उत्सुक है, इस बात का अंदाज़ा तो आप इसी से लगा सकते हैं कि अयोध्या में बने भगवान राम मंदिर के उद्घाटन के बाद उत्तर प्रदेश के संबल में भी श्री कल्कि धाम का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया और बाकी ये जानना बेहद ही खुशी की बात है कि संबल में भगवान कल्कि का अद्भुत मंदिर देखने को मिलेगा। मित्रों, भगवान कल्कि का जन्म जितना नज़दीक है, इसका अंदाज़ा तो हम महाभारत और कई धार्मिक ग्रंथों के रचयिता वेद व्यास जी की हजारों साल पहले की कई भविष्यवाणियों से लगा सकते हैं। उनकी भविष्यवाणी थी जैसे जैसे कलयुग का समय बीतता जाएगा वैसे वैसे इस संसार में अत्याचार, झूठ, फरेब सब बढ़ता जाएगा, मनुष्यों में संस्कारों का नाश हो जाएगा, कई गुरुओं की इज्जत नहीं करेगा, उनके उपदेश का पालन नहीं करेगा। यह समय होगा जब वेदों को मानने वाला कोई नहीं होगा, अधर्म को अपने चरम पर होगा, तब भगवान कल्कि का जन्म होगा। मित्रों, आज के समय में दुनिया में पाप और अत्याचार, अधर्म जितना बढ़ता जा रहा है, शायद यह बताने की जरूरत नहीं है, यानी भगवान कल्कि का जन्म होना तय है, जिसके बाद बुराई और अच्छाई में युद्ध होगा। कल्कि भगवान धर्म का उत्थान करेंगे और अधर्म का नाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। उम्मीद है मित्रों आपको कल्कि अवतार से जुड़ी यह जानकारी अच्छी लगेगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।